अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो के अंदर एडमिशन रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं और कुछ कॉलेजेस के बारे में जो है वो आपको वार्न करना है। एक सॉर्ट ऑफ अलर्ट समझ लें कि आप जो है वो उनसे बचें, उनमें एडमिशन लेने से। और दूसरा कुछ आप लोगों के जो है क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि यूएचएस के बाद स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ और यूएचएस ने पहले वीक मांगा, फिर 2 दिन मांगे, उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो 3 दिन पीएमसी ने मांगे और दे सेड कि हम जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है बात करेंगे और उसके बाद जो है वो हम ग्रेस मार्क्स अलॉट करेंगे। अब होने क्या जा रहा है देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे शुरू से हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो डिले टैक्टिक्स होती हैं ना, ये यूजली की जाती हैं और ये प्रॉपर प्लान के थ्रू ही चलती हैं चीज़ें। तो ये जस्ट जो है वो एक सॉर्ट ऑफ डिले किया जा रहा है और कुछ नहीं। अब इस डिले के अंदर हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो जो है वो उनका थोड़ा सा इस चीज़ पे हटें और 15 को या 12 को जो है वो लिस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब लिस्ट लग जाएंगी, एक प्रॉपर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब स्टूडेंट्स के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। ना ही अदालत की तरफ से जो है वो कोई एक्शन लिए जा रहे थे। जो भी पटिशन्स फाइल की जा रही थी उनकी जो है वो रिट सुनी ही नहीं गई। द रीज़न वॉज के ये जो पीएमसी, शुरू दिन से मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जो पीएमसी है या पीएमडीसी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस उनका प्रॉपर एक जो है वो यू कैन से के पाथ है, जो कि असेंबली है, सेनेट है, फिर जॉइंट सेशन है, तो जो सारी चीज़ें हैं। तो अब चीज़ ये है कि ग्रेस मार्क्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनिवर्सिटीज़ क्लेम ये कर रही हैं कि किसी ने 4 मार्क्स दिए हैं और किसी ने जो है वो 6 मार्क्स दिए हैं और किसी ने 5 मार्क्स दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो अगर इस चीज़ को भी देखें ना, तो पीएमसी अपने ही जो रेगुलेशन है उनसे बाहर हो गई है कि एक एनोनिमस टेस्ट होगा जो कि बेसिकली पूरी जब होगा तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल, ताकि हर स्टूडेंट को जो सेम लेवल पे जज किया जाए। अब एज यू नो कि जो मेडिकल का मेरिट होता है वो पॉइंट्स में होता है। तो अगर एक यूनिवर्सिटी उसने जो है वो 6 ग्रेस मार्क्स दिए हैं जस्ट अपने ही ब्लेंडर्स की वजह से, स्टूडेंट का उसमें ना कोई हाथ है ना कुछ, बट अपने ही ब्लेंडर की वजह से उसको 6 मार्क्स मिले। ऑन द अदर हैंड ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने बेसिकली 4 मार्क्स दिए, तो गलतियां दोनों तरफ उनकी अपनी थी, लेकिन एक तरफ स्टूडेंट्स को 6 मार्क्स मिले और दूसरी तरफ स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिले, तो ये चीज़ भी जो है मेरिट पे इफेक्ट करती है। बट अगेन कोई पूछने वाला नहीं है। द थिंग इज़ कि कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जितने हो गए वो हो गए, 15 से 12 के दरमियान आप लोगों के एडमिशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। प्राइवेट्स के रिगार्डिंग एक अलर्ट है, मोस्टली रजिस्ट्रेशन प्राइवेट्स की ओपन हो चुकी हैं। अब प्राइवेट्स वाले कर कह रहे हैं कि वो जो अपने प्रोविंस हैं उनको जो है बेसिकली प्रायोरिटी दे रहे हैं। और पीछे ये होता रहा है कि जो है वो सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी थी और उस सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी के अंदर होता क्या था बेसिकली कि आप कहीं से भी हैं, ठीक है, आपका एक इंस्टीट्यूट के अंदर मेरिट बन रहा है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाता था। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया तो यूनिवर्सिटी ही सारा एडमिशन प्रोसेस को देखेंगी और फ्रॉम नो वेयर जिनका कोई तस्वर भी नहीं था पीएमसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो एडमिशन रेगुलेशन के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो एडमिशन को जो है वो रेगुलेट कर रही हैं। अब जो भी आप फीस पे करेंगे उसके अंदर बाकायदा जो है वो एक यूएचएस की वैलिड अमाउंट मौजूद है जो कि यूएचएस आपके पे करेंगे फॉर नो रीज़न, फॉर दिस एम्बिगुअस ब्लंडरफुल टेस्ट आप जो है उनको पे करेंगे। बट द थिंग इज़ कि आप लोग जो है वो अपनी ही प्रोविंस के जो प्राइवेट्स हैं उनके अंदर एडमिशन लें रादर दैन कि अगर पंजाब का है तो वो सिंध में लें। अब रीज़न इसकी क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएचएस, अब आपकी सारी रजिस्ट्रेशन यूएचएस के थ्रू होनी है, ठीक है। तो अगर आप जो है यूएचएस के अगेंस्ट ही जाएंगे तो यूएचएस हो सकता है कल को आपको रजिस्टर ही ना करें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने ही प्रोविंस के कॉलेज के अंदर एडमिशन लें और वहीं पे जो है वो फर्दर स्टडी को परस्यू करें। और दूसरी बात, स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि जी मोस्टली प्राइवेट हमसे डोनेशंस डिमांड कर रहे हैं, तो डोनेशंस तो मतलब मर्जी होती है दें या ना दें। तो देखें ये वो समझ लें कि जो काला धन होता है उसको सॉर्ट ऑफ वाइट करने का एक तरीका है
कि आप मांग रिश्वत रहे होते हैं बट आप उसको नाम बड़ा अच्छा से ले देते हैं, दैट्स डोनेशन। अब ये प्राइवेट का यू कैन से कि फ्रॉम स्टार्ट डे ये एक कस्टम है और फॉलो किया जा रहा है। तो वो बेसिकली जो है वो आप लोगों से जब वो देखते हैं कि हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं, हमारे पास सीट्स ऑलमोस्ट जो है वो कवर हो चुके हैं, तो वो सीट जो है वो आपको बेचते हैं। तो उनके लिए जो फिर एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करते हैं अदर देन फीस, जो कि थोड़े नहीं बल्कि 10 लाख 15 लाख 5 लाख तक है। अब स्टूडेंट को वो कहते हैं कि जी आप लोग फ़ी जमा करवाएं, लेकिन उसके बाद हम जो है वो आपको कोई रसीद या कोई सबूत नहीं देंगे। तो हो सकता है कल को कोई इशू बने तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आपने जो है वो डोनेशन पे की है। तो लिहाजा इस चीज़ से अवॉइड करें, और वैसे भी रिश्वत देना इज़न्ट मेक सेंस। तो आप लोग इन चीज़ों से अवॉइड करें, अपने प्रोविंस के अंदर एडमिशन लें। और एक और बात कि आप उन इंस्टीट्यूट्स को देखें जो कि बेसिकली पुराने हैं, या जिनके अंदर बेसिकली आप देख लें कि स्टूडेंट के बैजेस जो है वो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं आपको मिलेंगे, पंजाब के अंदर भी हैं, सिंध के अंदर भी हैं, KPK के अंदर भी हैं, जो अभी अभी रिसेंटली जो है वो जिनके 2-3 बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की जो वैलिडिटी होती है ना, उस पर आप लोग अपना 4 साल का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें जो कि एटलीस्ट इसके 2-3 बैचेस तो पास हो चुके हों। तो ये कुछ एडमिशन रिलेटेड गाइडेंस थी। होप्स हो कि 12 को जो है वो लिस्ट भी अनाउंस हो जाएगी, और उसके बाद फिर बाकायदा जो है वो प्राइवेट से एडमिशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, फिर इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आप लोगों की जो कुछ क्वेरीज थी, क्वेश्चन थी और अपडेट्स थी, होप्स आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल पर नए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।